Hello students, welcome to physics classes. Myself Ravinder Sharma. Our today's topic is eddy currents. Eddy currents are the currents induced in the conducting metallic sheet when they are placed in changing magnetic field or magnetic flux. These currents are in the form of closed loops and looks like eddies, so they are known as eddy currents. These currents are discovered by Foucault, Leon Foucault. So they are also known as Foucault current. जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास कोई क्वाइल है, जो कि फैराडे लॉ था आपके पास कि ये क्वाइल जो कि हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट की हुई है, इसके अक्रॉस हम किसी मैग्नेट को मूव करके इस कॉइल के अक्रॉस के चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे हम कॉइल को मूव कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, कॉइल है, और ये हमारे पास है मैग्नेट। हम इस मैग्नेट को मूव करेंगे टुवर्ड्स और अवे, देन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ करंट। जब आप टुवर्ड्स मूव करेंगे या अवे मूव करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाती थी, रिवर्स हो जाती थी। फैराडे लॉ से आपने पढ़ा था, और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट वाज गिवन बाय लेंज़ेस लॉ। द डायरेक्शन इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। लेकिन अब जो फिनोमेना हम स्टडी कर रहे हैं वो सेम है। प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होगा, प्रोडक्शन होगी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्शन होगी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप्स। और वो करंट जो है हमारे पास कॉइल नहीं होगी, दैट इज इन द शीट। हमारे पास जैसे मान लो ये एक मेटालिक शीट है, सपोज दिस इज मेटालिक शीट। अब इस सीट के आपने क्या किया, इसके क्रॉस क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, हमने क्या किया, इस कॉइल को टू पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दिया। सपोज एक पोल उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये N है, दूसरा क्या S है। आपको मालूम है कि N to S क्या होगा, यहां पर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे। सपोज हमने इस मेटालिक शीट को सस्पेंड किया हुआ है और हम क्या करते हैं, इस शीट को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, इसे ऑसिलेट करते हैं, इसे हमने किसी एंगल से ऐसे रोटेट किया तो ये शीट क्या करेगी, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग बिटवीन द टू पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमारे पास इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम इसे ये ऑसिलेट करेगी, जैसे सपोज हमारे पास ये एक पोल है, अब ये शीट ऐसे है, इस तरह से ये शीट है ऐसे हैंग की हुई है। अब ये इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा इस शीट के अक्रॉस, मेटालिक शीट है, दैट इज मैक्सिमम। जब ये ऑसिलेट करेगी ऐसे तो इसके अक्रॉस क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, फिर ये इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। तो यहां क्या नोटिस किया गया कि जब ये शीट ऑसिलेट करती है तो ड्यूरिंग ऑसिलेशन इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब ये चेंज होगा तो इस शीट के अक्रॉस क्या प्रोड्यूस होगा, बाय फैराडे लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। व्हाट, दैट करंट इज इन द फॉर्म ऑफ एडीज, दैट करंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप और व्हर्लपूल की फॉर्म में होता है, इसलिए इस करंट का नाम क्या दिया गया, एडी करंट्स। अब जैसे इसे नोटिस किया गया कि जैसे बीच में ये जो है इस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड सर्कुलर लूप्स। और इसे ऑब्जर्व कैसे किया गया, देखो यहां पर इस केस में जब आप मैग्नेट को पास ला रहे थे या दूर ले जा रहे थे तो हमने एक यहां पर एक डिवाइस गैल्वेनोमीटर यूज किया था फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट, कि हमें ये पता चल रहा था कि जैसे हम मैग्नेट को पास लाए तो ये गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा था, डिफ्लेक्शन दे रहा था, या दूर ले जा रहे थे तो गैल्वेनोमीटर अगेन डिफ्लेक्शन दे रहा था। तो हमने ये नोटिस किया कि देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट।
लेकिन यहां कैसे हमने ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई ऐसा मेजरिंग डिवाइस नहीं बीच में लगा सकते हम, या इसके क्रॉस जैसे हम कैसे पता लगाएंगे कि बीच में करंट प्रोड्यूस हो रहा है या करंट इंड्यूस हो रहा है। तो इस करंट की जो इंडक्शन है वो हमें जो अपीयरेंस है वो कैसे हुई, जैसे हम इस कॉइल को ऑसिलेट कर रहे हैं, जब ये कॉइल को हमने किसी टर्न किया किसी एंगल से, तो हमने ये नोटिस किया कि जब हमने इन मैग्नेट्स को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं, ये जो इसके दो पोल्स हैं, जैसे हमने इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन नहीं किया तो हमारे पास क्या होगा कि बीच में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, कोई मैग्नेटिक, ये जो कॉइल है ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होगी। तो हमने ये यहां पर नोटिस किया कि ये इट ऑसिलेट फॉर ए लॉन्गर टाइम, ये ज्यादा टाइम तक ऑसिलेट की। लेकिन जैसे हमने इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन किया तो हमारे पास क्या हुआ कि इट कम्स टू रेस्ट इन ए शॉर्ट टाइम, ये जल्दी रेस्ट में आ गई। और इसके जल्दी में रेस्ट आने का कॉज जो है उसके ऊपर सर्च हुआ कि क्यों रेस्ट में जल्दी है। तो इसमें जो इसका रेस्ट में आने का कॉज क्या था, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक शीट। और वो जो करंट प्रोड्यूस हुआ दैट करंट इज नोन एज एडीज, सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में है। और ये करंट, इसकी जो डायरेक्शन है, जो करंट का फ्लो है, दैट वाज इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। और इसका प्रोडक्शन का कॉज क्या है, इसका प्रोडक्शन का कॉज है इसकी ऑसिलेशन, इसकी मूवमेंट। जैसे ये ऐसे है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो ये ऐसे ऑसिलेशन इसका जो कॉज है, तो ये इसकी ऑसिलेशन क्या होगी, स्टॉप होगी। क्यों, क्योंकि इसके ऑसिलेशन से ही इस कॉइल के अक्रॉस, जैसे ये या इस शीट के अक्रॉस क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो इसलिए इसकी ऑसिलेशन क्या होगी, वो डैम्प होगी, मतलब धीरे धीरे क्या करेगी, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एंड इट कम्स टू रेस्ट। और इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है कि द मेटालिक शीट कम्स टू रेस्ट व्हेन इट ऑसिलेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू द changing magnetic field, और the change in magnetic field is due to the oscillation of the sheet। और इस करंट का जो अपीयरेंस है, एक तो मैंने बताया कि ऑसिलेशन से अपीयरेंस हुआ, दूसरा क्या है, देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ हीटिंग। ये जो शीट है जब ये ऑसिलेट करती है इट आल्सो हीट अप। और ये हीट अप क्यों हो रही है, क्योंकि ये इस शीट के बीच में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। शीट भी कैसी है, मेटालिक है। मेटल का आपको पता है कि मेटल का एक करेक्टर है कि मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज वेरी स्मॉल। अब ये रेजिस्टेंस स्मॉल होगा तो प्रोडक्शन ऑफ करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। अब प्रोडक्शन ऑफ करंट ज्यादा होगी, इट मींस बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT। इट मींस देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट है इट आल्सो ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में आपको, जैसे मैंने पहले एक बार डिस्कस भी किया है, आगे जब आपको ट्रांसफार्मर का जब हम डिस्कस करेंगे या ट्रांसफार्मर आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एनर्जी लॉसेस में एक लॉस ये भी आता है, एडी लॉसेस, एडी करंट का लॉस जो है। और इसे हम मिनिमाइज कैसे करते हैं, तो वहां पर मिनिमाइजेशन जो है, जैसे हमारे पास जो एक ट्रांसफार्मर में क्या होता है, टू कॉइल्स होती है, एक प्राइमरी होती है बॉन्ड की होती है, एक सेकेंडरी कॉइल बॉन्ड की होती है। किसके ऊपर को बॉन्ड की होती है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। और जब इस कॉइल में हमारे पास करंट फ्लो करता है, जैसे इस कॉइल के क्रॉस, और यहाँ पर हम आउटपुट लेते हैं ट्रांसफार्मर का, ये ऐसा सिंपल सा मैंने आपको ये बनाया हुआ है। और ये क्या है हमारे पास, ये मेटालिक शीट है, मेटालिक शीट, ये सॉफ्ट आयरन कोर की, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये सॉफ्ट आयरन कोर है। हमने यहाँ पर जैसे ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल जो हैं, इनके बीच में कौन सा फिनोमेना हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ये जो मेटालिक शीट है इसे हमने क्या किया होता है, क्योंकि यहाँ पर जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा तो थ्रू सॉफ्ट आयरन कोर होता है, और इट हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। और इस सॉफ्ट आयरन कोर के बीच में भी फ्लक्स चेंज होगा तो इसके बीच में क्या प्रोड्यूस होंगे, एडी करंट प्रोड्यूस होंगे।
और एडी करंट प्रोड्यूस होने से इसके बीच में क्या होती है, हीटिंग प्रोड्यूस होती है। तो आपने सुना होगा कि ट्रांसफार्मर जैसे वर्न हो जाता है जब ये है, तो इसकी उसकी बर्निंग ऑफ ट्रांसफार्मर जो है रिड्यूस करने के लिए या उसकी हीटिंग को रिड्यूस करने के लिए, या हमारे पास और जगह भी ये सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना या म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना, वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो बाइंडिंग होती है वायर की, वो हमने यहाँ पर ये लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं। और इंस्टेड ऑफ सिंगल शीट, जैसे हमने सिंगल मेटालिक शीट नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं, लेमिनेटेड थिन शीट्स लेते हैं, थिन लेमिनेटेड शीट्स लेते हैं। तो ये हमारे पास आगे जाकर आपको डिटेल्ड कंसेप्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम एडी करंट की बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसा करंट है जो जिसका हमारे पास डिजायरेबल इफेक्ट भी है और अनडिजायरेबल इफेक्ट भी है। ये इट इज यूजफुल फॉर अस, इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो हम जहां पर हमें इसके डिसएडवांटेज है तो हम इसे रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे वो भी आपको बताएंगे। अब जैसे हम इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो आपने देखा कि फैराडे लॉ से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E is equal to minus d phi upon dt. This is the induced EMF. If I is equal to eddy current induced in metallic sheet and R is its resistance. तो आप क्या नोटिस करेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, E is equal to I into R, और I is equal to E upon R. As you know, E is equal to minus d phi upon dt, 1 upon R. So this is the eddy current. So eddy current can be minimized by increasing the resistance. तो यहाँ पर हम जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाकर एडी करंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर बाय मेकिंग स्लॉट्स, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये यही हमारे पास एक मेटालिक शीट है, लेकिन हमने क्या किया, इस मेटालिक शीट में वही सीट है और वही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लिए हुए हैं उसी पावर के Ns, लेकिन अब हमने जो सीट ली है उसके बीच में क्या कर दिया हमने, उसके बीच में हमने स्लॉट्स बना दिए। इस तरह से हमने स्लॉट्स बना दिए, थिन नैरो स्लॉट्स बना दिए। अब हम उसी एंगल से इस सीट को रोटेट कर रहे हैं। जब हम इसे रोटेट करेंगे इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, बट द ऑसिलेशन रिमेन फॉर ए लॉन्गर टाइम। ये एकदम से नहीं रुकता है, जैसे यहाँ पर है, ये जब आपने ऐसे रखा था तो ये इट मींस द एडी करंट्स आर रिड्यूस्ड। तो जो रिडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे रिड्यूस हुआ, क्योंकि इस जो करंट है, अब करंट प्रोड्यूस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप्स, इस तरह से होगा, बट इट हैज टू ट्रैवर्स अ लार्ज लेंथ थ्रू द मेटालिक सीट। ये इस तरह से इसको ज्यादा लेंथ क्या करनी पड़ रही है, कवर करनी पड़ रही है। अब लेंथ बढ़ गई है तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया, ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एडी करंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो एडी करंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग स्लॉट्स इनसाइड द metallic seats. So here you observe that the eddy currents are the currents which are induced in the metallic sheets in the form of closed loops when they are placed in changing magnetic field. In the application of eddy currents, firstly we study the deadbeat galvanometer. In galvanometer, the oscillation takes a long time to die out, but by binding the coil of galvanometer on the metallic frame, these oscillations can be stopped immediately.
by using the concept of eddy currents. Or the effect can be you have already studied, जैसे आपने पीछे पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो कॉइल है गैल्वेनोमीटर की, हम उसे क्या करते हैं किसी मेटालिक फ्रेम के ऊपर बाउंड करते हैं, और जैसे ही हम उस कॉइल के बीच में करंट फ्लो करवाते हैं, द कॉइल ऑसिलेट, वो रोटेट करती है एंड शो द डिफ्लेक्शन। और वो कॉइल जो है वो बॉन्ड की होती है मेटालिक फ्रेम में, तो जब वो ऑसिलेट करती है तो उस मेटालिक फ्रेम में क्या क्रॉस क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो उस कॉइल के क्रॉस चेंज होगा, दैट इज लिंक्ड विद द मेटालिक फ्रेम, और मेटालिक फ्रेम के बीच में क्या होता है, एडी करंट प्रोड्यूस होता है, दैट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। जो हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन है, दैट इज द इंडक्शन फर्नास। इन इंडक्शन फर्नास वी कैन प्रोड्यूस द एडी करंट in the metallic sheet which helps in the melting of the metallic sheet. इसी तरह से जो production of eddy current है, it is also used in the deep heat treatment of cancer, जिसे हम डायाथर्मी concept में भी use करते हैं, डायाथर्मी। This is the third application. Fourth application जो है, जैसे हमारे पास एनर्जी मीटर्स हैं, एनर्जी मीटर्स हम इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स भी यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमारे पास ओल्डन टाइम में, अब तो हमारे पास डिजिटल मीटर्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर्स आ रहे हैं। एनर्जी मीटर्स जो हैं उसके बीच में एक एल्युमिनियम की एक सर्कुलर डिस्क होती थी, दैट व्हेन जब हम करंट फ्लो करवाते थे, वो डिस्क क्या करती थी, वो डिस्क स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, और वो ऑसिलेट करती थी बिटवीन द हॉर्सशू मैग्नेट, उसके बीच में प्लेस किया होता था। वहाँ भी जो कंसेप्ट होता था, जैसे आप करंट फ्लो करवा रहे तो वो डिस्क ऑसिलेट कर रही है, और करंट आपने ये किया तो वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाती है। That is also again due to the production of eddy currents. हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्पीडोमीटर। As you know, speedometer is used to measure the speed of a vehicle or an automobile. Here an magnet is attached to the main shaft of the vehicle. व्हीकल की मेन सॉफ्ट के साथ क्या किया होता है, मैग्नेट अटैच किया होता है, और जैसे व्हील रोटेट करता है तो उसकी सॉफ्ट के साथ जो है, मेन सॉफ्ट के साथ वो मैग्नेट भी रोटेट करता है, और वो मैग्नेट जो है दैट इज अटैच टू अ मेटालिक ड्रम, और उसके कारण क्या है कि जब वो रोटेट करता है तो उस जो हमारे पास जो मेटालिक ड्रम है उसके अक्रॉस क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, उसके अक्रॉस इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, दैट इज एडी करंट। और वो जो करंट है, दैट करंट प्रोड्यूसेस अ टॉर्क इन द ड्रम, और उस ड्रम के साथ हमने एक पॉइंटर अटैच किया होता है, और ड्यू टू द रोटेशन ऑफ ड्रम द पॉइंटर मूव्स ऑन द कैलिब्रेटेड स्केल एंड दैट गिव्स द रीडिंग, दैट इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक ब्रेक। The electric brakes are used in electric trains और फास्ट मूविंग ट्रेन्स के केस में। वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो there are strong electromagnets are installed above the rails of the train। जैसे हमारे पास ये these are the wheels, they are also known as the rails of the train, and the strong electromagnets are installed. Now these wheels rotates inside the strong electromagnet. So whenever we want to apply the brake, जैसे भी जब भी हमने brakes को apply करना है, हम क्या करते हैं, we can switch on these electromagnets, और जब हम electromagnets को switch on करते हैं तो हमारे पास ये wheel क्या कर रहे हैं, they are rotating inside the strong electromagnet, और इसके कारण क्या होता है कि इन व्हील्स के बीच में क्या होता है, एडी करंट प्रोड्यूस होता है, बिकॉज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस दिस व्हील्स, और जब इनके क्रॉस एडी करंट प्रोड्यूस होगा तो एडी करंट की आपको पता है नेचर, लेंज़ लॉ से, कि द एडी करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का कॉज क्या है, चेंज इन फ्लक्स, वो क्या हो रहा है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द व्हील। इस तरह से व्हील क्या है, वो स्टॉप होते हैं। यहाँ पर देयर इज नो मैकेनिकल लिंकेज, यहाँ जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल लिंकेज नहीं है। यहाँ जो हमारे पास जो इफेक्ट है
that is totally the effect is electromagnetic damping. और इस वजह से ये जो इलेक्ट्रिक ब्रेक सिस्टम है that is very smooth brake system and which is applied in the electric trains. So you have seen there are a lot of another applications of eddy currents. Eddy current is desirable, undesirable. जैसे हमारे पास जहाँ पे इसके हमें नेसेसिटी नहीं है वहाँ हम रिड्यूस भी कर सकते हैं. आपने देखा ट्रांसफार्मर के केस में हमने इसको रिड्यूस किया बाय यूजिंग थिन लैमिनेटेड शीट्स. और जहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता है वहाँ पर हमने इसका यूज़ भी किया. एक रिड्यूस करने का अनदर मेथड भी देखा था बाय मेकिंग स्लॉट्स, या फिर हम बाय चेंजिंग द मटेरियल भी हम एडी करंट्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं. कि जैसे जो हम सीड्स यूज़ कर रहे हैं वो किस प्रॉपर्टी की है उससे भी हम एडी करंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, बाय वेरी कर सकते हैं. इन स्पाइट ऑफ अनडिजायरेबल या मेनी डिसएडवांटेज एडी करंट इज नेसेसिटी फॉर अस. इन द नेक्स्ट लेक्चर यू कैन स्टडी सेल्फ इंडक्शन, mutual induction. These are the very important topics and they are also based upon the concept of Faraday law of electromagnetic induction. So that's all about this the concept of eddy current. Thanks and have a nice day.